जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं के भौतिक की एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट भौतिकी एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। प्रायोगिक कार्य के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह है u के विभिन्न मानों के लिए v का मान ज्ञात करके अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। ये इंटरमीडिएट के प्रायोगिक का एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। इसके बारे में आज हम देखेंगे। ये देखेंगे कि एक्चुअली इसको करते कैसे हैं, हम एक्सपेरिमेंट करके दिखाने भी जा रहे हैं और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड कितने प्रश्न वाइवा के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए पहले एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। टॉपिक है कि u के विभिन्न मानों के लिए v का मान ज्ञात करके अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। u के विभिन्न मानों के लिए v का मान ज्ञात करके अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। हमको फोकस दूरी ज्ञात करना है। अब ये सारी चीजें होती क्या है, पहले थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम। u क्या होता है? u होता है दर्पण से वस्तु की दूरी। u क्या होता है? दर्पण से वस्तु की। v जो होता है वह दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होता है और f जो होता है वो फोकस दूरी होता है। तो आज हम एक दर्पण की अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए ऑपरेटर्स क्या क्या चाहिए? तो इसके लिए चाहिए प्रकाशीय बेंच। तो ये हमारा प्रकाशीय बेंच है, यहां दिखाओ, ये हमारा प्रकाशीय बेंच है, ये वाला जो देख रहे हो। इसके अलावा हमको और क्या क्या चाहिए? दो पिन चाहिए। ये हमने दो पिन अलग से ले लिया है, ये वाला, इसको हमने उसके बाद स्टैंड चाहिए, 3 ऊर्ध्वाधर स्टैंड। ये तीनों ऊर्ध्वाधर स्टैंड है, इसको हमने कस दिया है इसमें, इस पिन को और इसमें कस दिया है। उसके बाद जिस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है उसको लेना पड़ेगा हमें। तो ये हमने अवतल दर्पण ले लिया है, ठीक है, ये अवतल दर्पण हमने ले लिया है और इसको हमने स्टैंड के दौरान कस लिया है। अब करेंगे क्या कि सबसे पहले हम अवतल दर्पण को इस प्रकाशीय बेंच पर एक जगह कहीं व्यवस्थित कर देंगे। ये उल्टा सीधा से मतलब नहीं, मान लो यहां हमने व्यवस्थित, कहीं भी व्यवस्थित कर सकते हैं। और इसमें जो मेजरमेंट करते हैं, इधर दिखाओ, ये मेजरमेंट करते हैं, अगर यहां रखते हैं तो ये वाला जो पैमाना है, ये वाला पैमाना है, इससे मेजरमेंट करते हैं। देख रहे हो ना, जैसे इसको हमने रखा, इसके ठीक सामने वाली दूरी देखेंगे, जैसे हमने 79, थोड़ा सा 80 पे कर दो इसको। ये हमने क्या किया, 80 पे यानी 80 सेंटीमीटर पे हमने रख दिया। उसके सामने एक हम पिन रख देंगे और फिर एक अलग पिन रखेंगे। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है इसका कॉम्बिनेशन सेट करते वक्त कि ये जो वस्तु का पिन है, ये वाला, इसकी जो नोक होनी चाहिए वह इसके ध्रुव के सम्मुख होना चाहिए। ध्रुव क्या होता है कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो ये ध्रुव एकदम बीचों बीच होना, ये वाला एकदम बीचों बीच वाला एरिया जो है वो ध्रुव कहलाता है, ये बीचों बीच। तो हम पहले देखेंगे कि ये इसके ठीक सामने है कि नहीं। तो हम स्केल की सहायता से ऐसे करके इसको देख लेंगे, एकदम बिल्कुल सामने होना चाहिए। देख रहे हो ना, ये हमने इसको सुव्यवस्थित हमें कर लेना है और हमने इसको सुव्यवस्थित कर लिया। फिर इसको भी मान लो उसी के अनुसार हमको सुव्यवस्थित करना है। ये हमने मान लो सुव्यवस्थित कर लिया, ठीक है। अब करेंगे क्या, ये हमारा वैल्यू ए देता है, ये वैल्यू बी देता है और ये वैल्यू हमारा सी देता है। हमारा एक्सपेरिमेंट करने का तरीका क्या होगा? पहले हम इसको एक जगह फिक्स कर लिया, इसको हमने एक जगह क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। इसको भी हम एक जगह फिक्स कर देंगे। ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है। ये देखो, जो तुम लोगों ने चार्ट बनाया होगा वो ये बनाया होगा, ये प्रेक्षण है, प्रेक्षण में तुमने बनाया होगा क्रम संख्या। ये दर्पण M1 की स्थिति ए, वस्तु पिन की स्थिति बी, प्रतिबिंब की स्थिति सी, वस्तु या पिन की दर्पण से दूरी u a माइनस बी को घटाने पर प्राप्त होता है और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी भी यानी a में से c को घटाने पर प्राप्त होता है। तो ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया और ये हमारा क्या हो गया, c हो गया। अब मेन काम क्या करना है तुमको, हम इसको एक बार फिक्स कर देंगे, इसको एक बार फिक्स कर देंगे, ठीक है, कुछ दूरी पर। मान लो इसको फिक्स कर दिया। अब अगला हम अपना ये काम करेंगे कि इसको थोड़ा बहुत इसको इधर उधर करके और इसमें इसका प्रतिबिंब देखेंगे। तो इसका प्रतिबिंब जब देखोगे तो इसमें इसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा,
ठीक है, और इसको आगे पीछे व्यवस्थित करेंगे और तब तक व्यवस्थित करेंगे जब तक कि उसका प्रतिबिंब ऐसे ना, दोनों का प्रतिबिंब ऐसे ना बन जाए। बात समझ आई? ये बिल्कुल ये सीधा बनेगा और ये क्या बनेगा, उल्टा। बिल्कुल एक दूसरे की नोक, इन दोनों की नोक एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए। अगर एक नोक एक दूसरे के ऊपर नहीं होता है तो इसमें एक प्रकार की त्रुटि होती है और उस त्रुटि को लंबन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो एक्सपेरिमेंट करते वक्त लंबन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? अब इसको मैं इसको सुव्यवस्थित करके इसका प्रतिबिंब बनाकर मैं तुम लोग को दिखा रहा हूं। इसको सुव्यवस्थित करना पड़ेगा तो पीछे। ठीक है, अब आकर देखो, देखोगे ध्यान से, थोड़ा सा चेहरा इधर उधर करना पड़ेगा। ठीक है, देखना कि इसका प्रतिबिंब जो है ये ऐसे बना होगा और इसके ठीक ऊपर ये प्रतिबिंब ऐसे बना होगा। पूरा देख लो, एक बार पूरा देख लो इधर, उसके बाद देखना। अब हम करेंगे क्या, इसका रीडिंग नोट कर लिए, ये हमारा ए हो गया। इसका रीडिंग नोट किया, अभी देख लेना, पहले समझ जाओ। इसका हमने रीडिंग नोट कर लिया, एक रीडिंग हमको मिल गया, ये वैल्यू ए का हो गया। इसका हमने देख लिया, जैसे यहाँ 41 पे है तो ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया। इसको हमने देख लिया, जैसे ये 57 मान लो, 57 पे है तो ये सी हो गया। ठीक, अब हम करेंगे क्या, यू का मान निकालेंगे तो ए में से बी को घटा देंगे, यहाँ जो वैल्यू मिला है इसमें से इसको घटा देंगे तो यहाँ मिल जाएगा। फिर भी निकालेंगे तो किसमें से, ए में से सी को घटा देंगे, ए वाले में से सी को, तो एक रीडिंग हमारी कंप्लीट हो गई। फिर हम करेंगे क्या, थोड़ा सा इसको और आगे पीछे कर देंगे, इसको आगे पीछे कर देंगे, फिर इसको एक जगह स्थिर कर देंगे, इसको थोड़ा सा मूव कराकर फिर चेक करेंगे तो एक रीडिंग और मिलेगी। ऐसे हम क्या करेंगे, 4 रीडिंग ले लेंगे। कितना रीडिंग लेंगे, तो ये हमारा प्रेक्षण, प्रथम प्रेक्षण से इस सूत्र में जो कल हमने निकलवाया था, वहां प्रथम प्रेक्षण में F1 का मान इस सूत्र से रखकर ये तीनों वैल्यू क्या क्या चाहिए, U चाहिए, V चाहिए, तो U और V तुमने यहां से निकाल लिया ना, तो यहां रखकर हल करेंगे, पहला वैल्यू मिलेगा। फिर द्वितीय प्रेक्षण से F2 मिलेगा, तृतीय प्रेक्षण से 3 4 हम ले लेंगे रीडिंग, F3 मिलेगा। और सबका माध्य निकालने के लिए जैसे 3 निकाल रहे हैं रीडिंग, तो तीनों को जोड़ करके 3 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो इससे हमारा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात हो जाएगी। बात समझ आ रहा है? तो एक बार देख लो वहां, चलो ठीक। इसमें वाइवा के अंदर पूछा जाएगा आपसे कि आप बताइए सबसे पहले क्या करने जाना है, तो आप बताएंगे कि आपका मतलब आपका उद्देश्य क्या है। आप बताएंगे कि हम अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने जा रहे हैं। इसके लिए बहुत सारी चीजें आपसे पूछा जा सकता है, आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, तो आप बताएंगे कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। फिर पूछा जा सकता है कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, और गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले की एक भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसमें और बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि क्या इसके सहायता से हम बड़े द्वारक का अवतल दर्पण का फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं, नहीं ज्ञात कर सकते। फिर आपसे पूछा जाएगा कि अगर बड़े द्वारक का अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, तो उसमें गोलीय विपथन का दोष आ जाएगा। फिर पूछा जा सकता है कि दर्पण किसको कहते हैं, तो दर्पण क्या कहते हैं कि वह परावर्तक पृष्ठ जो प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके प्रतिबिंब का निर्माण करता है वह हमारा दर्पण कहलाता है। कितने प्रकार का होता है, तो ये गोलीय दर्पण भी हो सकता है, अवतल दर्पण हो सकता है, उत्तल दर्पण हो सकता है, समतल। गोलीय दर्पण के अंदर ये सारी चीजें आते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस एक ही बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को वस्तु का हम प्रतिबिंब कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, वास्तविक होता है और आभासी होता है। वास्तविक प्रतिबिंब, यदि दर्पण से चलने वाली प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो वहां पर बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और अगर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वहां पर बना प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन से एराइज हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इससे निकल सकता है जो आपसे पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा इस तरह का प्रिपेयर रखेंगे, तैयार रखेंगे, फिर आगे अगले एक्सपेरिमेंट में हम
और बहुत सारे क्वेश्चनों को ऐड करेंगे। धन्यवाद।